हेलो फ्रेंड्स, इंटरव्यू गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। पाइथन के प्रोजेक्ट सीरीज़ में हम लोग फिफ्थ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, डाइस रोलर गेम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पाइथन प्रोजेक्ट सीरीज पार्ट 5। आज का हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है डाइस रोलर गेम। हमने सोचा थोड़ा मिनी गेम बना के लिया जाए। पाइथन की मदद से हम गेम्स भी बना सकते हैं, लाइक कि मिनी गेम्स हो गया। लाइक जैसे कि इस प्रोजेक्ट में होगा कि डाइस रोल करेगा और रैंडमली डाइस रोल करेगा और कोई भी वैल्यू आएंगी। सो लेट्स से हम इस प्रोजेक्ट में 2 डाइस लेंगे और 2 डाइस रैंडमली ये होंगे, तो कुछ भी आ सकता है। तो और एंडिंग में उसका रिज़ल्ट आएगा, तो हम डाइस रोल कराएंगे और लास्ट में रिज़ल्ट आएगा और बीच में दोनों का सम करेंगे। दोनों डाइस में कौन सा नंबर आता है उसका सम करके लास्ट में रिज़ल्ट आएगा। तो ऐसा प्रोजेक्ट है। अभी हम स्टार्ट करते हैं। लाइक पहले वही GUI का यूज़ करेंगे हम। इस प्रोजेक्ट का ही नाम है GUI। GUI रोलर, डाइस रोलर सिमुलेटर गेम। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमें ऑब्वियसली टिंकर लगने वाला है, हम टिंकर से सब कुछ बनाते हैं। तो हम इंपोर्ट कर देते हैं यहाँ पे, इंपोर्ट टिंकर एज TK। और इंपोर्ट हमें रैंडम मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पीसी में रैंडम मॉड्यूल डाउनलोड नहीं, इंस्टॉल नहीं है, तो पिप की हेल्प से आप कर सकते हो। रैंडम पिप इंस्टॉल रैंडम तो हो जाएगा। और ये हो गया, हमने इंपोर्ट करा लिया है। अभी विंडो सेटअप करते हैं। लाइक जो हमारा ग्राफ जो दिखने वाला है वो लाइक हम रूट कीवर्ड लेते हैं। रूट इक्वल्स टू स्मॉल TK डॉट कैपिटल TK को पास कराता हूँ। फिर यहाँ पे टाइटल, रूट डॉट टाइटल टाइटल रहेगा डाइस रोलर, फिर अभी ज्योमेट्री दे देते हैं ज्योमेट्री। लेट्स से हम कुछ भी देख सकते हैं। लाइक लास्ट टाइम हमने दिया था 300 400 कुछ भी दे सकते हैं। 300, तो मैं यहाँ पे 300 × 300 दे के देखता हूँ। फिर रन भी करके देखेंगे क्या साइज़ आता है। देन यहाँ पे आएगा। अभी कॉन्फ़िग की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल रन देते हैं। अभी रन नहीं, अभी मेन लूप तो बाकी है। रूट डॉट मेन लूप, इसके बिना प्रोग्राम रन नहीं होता। ठीक है, अभी रन करके देखते हैं और ये आ गया। ठीक है, इतना साइज़ ठीक है। आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हो, फिलहाल तो इतना ठीक है। अभी जाते हैं फंक्शनिंग, लेबल्स के ऊपर जाते हैं। जो लेबल जो उसमें दिखने वाला है, लेबल बना लेते हैं। लेबल पहले हम टाइटल देंगे, फिर उसका रिज़ल्ट निकालेंगे। उसका सम में निकालना पड़ेगा। तो मैं टाइटल एक वेरिएबल बना देता हूँ। टाइटल लेबल इज इक्वल्स टू स्मॉल TK डॉट लेबल रूट। जो हमने रूट कीवर्ड लिया है, यहाँ पे रूट यूज़ करेंगे। देन कॉमा टेक्स्ट क्या देंगे हम? टेक्स्ट देंगे टाइटल में रोल डाइस। हम रोल डाइस का एक बटन रहेगा बेसिकली, उस पर हम लिखेंगे रोल द डाइस, तो डाइस रोल होगा। तो टेक्स्ट रहेगा रोल द डाइस। ओके, रोल द डाइस कॉमा, और यहाँ पे फॉन्ट भी दे देते हैं। यहीं पे फॉन्ट इज इक्वल्स टू एरियल दे देते हैं। एरियल
और उसका साइज़ रहेगा लेट्स से 16 या 15 या 15, ठीक है। आगे चेंज कर सकते हैं हम। इतना हो गया, टेक्स्ट दे दिया और फॉन्ट भी दे दिया और स्टाइल भी दे दिया। अभी फिर से उसका साइज़ कहाँ पे लाई करना है, हमें पैडिंग देनी पड़ेगी। टाइटल लेबल इज इक्वल्स टू पैक, इसमें पैडिंग देंगे। पैड इज इक्वल्स टू लेट्स से हम टॉप से 10 दे देते हैं, 10। रन करके देख लेते हैं एक बार इसका, क्योंकि साइज़ भी चेक करना है और पैडिंग भी चेक करना है। तो अपने रन किया, एरर आया। एरर क्या है? एरिया स्पेलिंग गलत है क्या? स्पेलिंग तो सही है, ओके। इसे डबल इन्वर्टेड में चाहिए, ओके ये हो गया। रन, रोल द डाइस, चलो इतना ऐसा आ गया। रोल द डाइस, इसका हम साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। हम 15 है तो 20 या फिर 20 करके देखते हैं एक बार। ओके नाउ रन, ठीक है, इतना ठीक है। अभी बढ़ते आगे, टाइटल बन गया। अभी हम बनाते हैं रिजल्ट, या फिर सम भी बना सकते हैं। पहले हम रिजल्ट बना लेते हैं। सेम इसको कॉपी करेंगे, टाइटल की जगह हम लिखेंगे रिजल्ट। और ये वैसे ही रहेगा, रूट भी वही रहेगा। टेक्स्ट हम चेंज करना पड़ेगा। टेक्स्ट रिजल्ट में तो एट अ टाइम आएगा सम करने के बाद, तो इसे हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। और फॉन्ट एरियल, ठीक है। और इसका साइज़ कम कर देते हैं, लेट्स से 15 भी ज़्यादा होकर 14 कर देते हैं, 14। देन आगे यहाँ पे रिज़ल्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे कर दिया रिज़ल्ट लेबल डॉट पैक, और ये भी हमें ब्लैंक रखना पड़ेगा। ये हो गया। अभी हम बनाते हैं सम के लिए बनाना होगा। पहले चेक कर लेते एक बार, रिज़ल्ट लेबल ओके, टीके डॉट लेबल सही है। रूट और टेक्स्ट ये खाली, ये तो एम्प्टी रहेगा, ये भी और ये भी ठीक है। चलो अभी इसको कॉपी करते हैं और सम के लिए एक वेरिएबल बनाते हैं। यहाँ पे आ गया सम स्पेस लेबल टीके डॉट लेबल रूट। और सम के लिए क्या आएगा यहाँ पे? सम के लिए भी एक खाली रहेगा। हम फंक्शनिंग के लिए फिर से एक और फंक्शन बनाएंगे, मतलब उसमें सारे फंक्शनिंग होगी। ये तो बस बटन के लिए है। और ये फॉन्ट हो गया एरियल, इसका साइज़ थोड़ा कम कर देते हैं, 12। यहाँ पे सम कर देते हैं, सम स्पेस लेबल डॉट पैक, और ये भी एम्प्टी रहेगा, ओके। चलो इतना हो गया। अब ये तो हो गया बस बटन वगैरह, बटन बनाएंगे। ये तो बस लेबलिंग हो गया। अभी बटन बनाना है और फंक्शनिंग देखना है, तो हम फंक्शनिंग ऊपर बनाते हैं हमेशा। तो फंक्शनिंग देख लेते हैं। फंक्शनिंग के लिए एक रोल द डाइस के लिए हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। मैं एक रोल द डाइस के लिए वेरिएबल बना देता हूँ, उसे डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन हम डेफ कीवर्ड से डिफाइन करते हैं। डेफ रोल डाइस, और डाइस हम जैसे कि मैंने बोला 2 डाइस लेंगे, तो हमें 2 डाइस को ये करना पड़ेगा। डाइस 1 डाइस 1 में क्या आएगा? हमें रैंडम डॉट रैंडिट का कीवर्ड फंक्शन जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। क्या? रैंडम डॉट रैंडिट, और हमें हमारे नंबर्स कितना होगा? 1 to 6। एक तो 1 आएगा, 1 to लेकर 6 तक आएगा, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। तो सेम डाइस 2 के लिए भी, डाइस 2 रैंडम डॉट रैंडिट 1 to 6, ओके। इतना हो गया। अभी रिजल्ट लेबल बनाते हैं और सम लेबल यहाँ पे बनाते हैं। रिजल्ट लेबल डॉट कॉन्फिग
और यहाँ पे टेक्स्ट देते हैं। टेक्स्ट क्या देना है, जो फंक्शनिंग होगी, जो बटन हम बनाने वाले हैं, बटन के लिए फंक्शनिंग होगी लाइक टेक्स्ट देते हैं पहले यहाँ पे, जो टेक्स्ट देंगे और इज इक्वल्स टू एफ कीवर्ड का हम यूज़ करेंगे और यू रोल द डाइस, यू रोल्ड समथिंग। यहाँ पे डाइस 1 और डाइस 2 का हमें मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे डाइस 1 होगा, यहाँ पे डाइस 1 को कॉल कर देता हूँ, डाइस 1, एंड यहाँ पे डाइस 2 को कॉल कर देता हूँ, डाइस 2। यहाँ पे मैंने दोनों को कॉल कर दिया है। यू रोल्ड, यहाँ पे लिखा आएगा यू रोल्ड डाइस 1 एंड डाइस 2। देन अभी यहाँ पे सम करेंगे इसका, सम लेवल डॉट कॉन्फिग का, कॉन्फिग फंक्शन का फिर से यूज़ करेंगे, कॉन्फिग और फिर से टेक्स्ट देंगे उसमें, टेक्स्ट और फिर से एफ कीवर्ड का यूज़ करेंगे। इसमें हम टोटल मेंशन करेंगे, टोटल जो हमारा आएगा, टोटल जो यहाँ पे शो होगा, और कोलन यहाँ पे फिर से हमें दोनों डाइस को कॉल करना पड़ेगा, प्लस बीच में प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डाइस 1 प्लस डाइस 2 कर देता हूँ, डाइस 1 प्लस डाइस 2, इतना हो गया। चलो ये तो हो गई फंक्शनिंग। तो अभी हम यहाँ पे रोल बटन बना लेते हैं। वैसे 2 बटन्स आएंगे, एक रिजल्ट बटन, एक रोल बटन और एक एग्जिट बटन, सॉरी रिजल्ट नहीं। तो हम यहाँ पे बटन बना लेते हैं, यहाँ पे रोल बटन और यहाँ पे रोल बटन का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इज इक्वल्स टू टीके डॉट बटन इज इक्वल्स टू टीके डॉट बटन। ये बटन बी कैपिटल रहेगा। इसमें हम क्या रूट को पास करेंगे, ऑब्वियसली रूट, और इसमें हम टेक्स्ट देंगे बाद में। टेक्स्ट क्या देना है, रोल डाइस देंगे हम, रोल डाइस, और उसके बाद कमांड देना पड़ेगा, कमांड फंक्शन से। और कमांड क्या देना है, रोल डाइस। इसी को हम कॉल करेंगे, रोल डाइस, इसी को हम कॉल करेंगे, रोल डाइस। ये हो गया। और अभी फॉन्ट दे देते हैं, फॉन्ट इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड में एरियल, और साइज़ दे देते हैं, साइज़ लेट से हम दे देते हैं यहाँ पे 12। ओके, इतना हो गया। फॉन्ट दे दिया है, कमांड भी दे दिया। और यहाँ पे आते हैं, अभी यहाँ पे हमें करवाना पड़ेगा रोल, उसकी पैडिंग देनी होगी ना। तो यहाँ पे रोल डॉट BUTTON बटन डॉट पैक की हेल्प से पैडिंग देते हैं, पैडी इज इक्वल्स टू 10, हाँ 10 ही देते हैं। इतना हो गया। अभी ये रोल बटन बन गया, अभी एग्जिट बटन बनाते हैं। एग्जिट बटन भी सेम काम करेगा। मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी किया, या इसको अच्छे से कॉपी किया, इधर किया पेस्ट। यहाँ पे रोल की जगह मैं एग्जिट कर देता हूँ, एग्जिट, और यहाँ पे रोल डाइस की जगह मैं यहाँ पे एग्जिट लिख देता हूँ, एग्जिट। और कमांड देना पड़ेगा, और कमांड क्या देंगे हम, रूट डिस्ट्रॉय, रूट को हमें डिस्ट्रॉय करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रूट डॉट
डिस्ट्रॉय फंक्शन का एक यूज़ किया यहाँ पे, और फॉन्ट एरिया रहने देते हैं और इसका साइज चेंज कर लेते हैं, लाइक 12 की जगह 10 कर देते हैं। और यहाँ पे फिर से एग्जिट। इट विल बी मोर बेटर इफ हमने ई छोटा लिखा तो ई छोटा कर देते हैं, और बैक डॉट पैडिंग को हमें एम्प्टी रखना होगा। ओके, इतना हो गया। इससे तो ये तो इससे रन होगा। रोल बटन बन गई, एग्जिट बटन बन गई है, और विंडो भी बन गया, और लेबल भी बन गया है, फंक्शन भी हो गई है। अभी रन करके देखते एक बार। वाओ, ये हमारा इंटरफेस है। इसको अभी मैं रन करता हूँ, रोल डाइस करता हूँ, और एग्जिट भी है। एग्जिट से तो बैक हो जाएगा। मैं फिर से रन करता हूँ। रोल डाइस या सी मतलब रन कर रहा है। यू रोल्ड 1 and 6 का फिर सम होगा और टोटल 7 आ गया। अच्छा, फिर से करते हैं रोल डाइस, फिर से 5 इज टोटल 10। मतलब हमारा पूरा प्रोग्राम रन कर रहा है, कितना अच्छे से वर्क कर रहा है, लाइक अच्छा है। फिर से हम रोल करते हैं, रोल द डाइस या 2 and 5, फिर से 6। गुड, रन हो रहा है। चलो, ये प्रोजेक्ट भी हमारा हो गया है। मीन्स होप आपको समझा होगा, और अभी हम मिल लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू। 4 and 5 टोटल 9, फिर से करते हैं 2 and 4 टोटल 6। चलो, हमारा ये प्रोजेक्ट भी सक्सेसफुली रन हो गया है। होप आपको समझा होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग पाइथन प्रोजेक्ट इस चैनल पे आते रहेंगे। सो फॉर दैट सब्सक्राइब इंटरव्यू गुरुजी चैनल, शेयर करो, लाइक करो।